समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया एंड द रेबल किड, इन 3 लोगों के अगेंस्ट ऑल ओवर इंडिया आउटरीच है। लोग इन्हें कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं एंड व्हाट नॉट। लोग इस आउटरीच को लेकर के कई सारी थ्योरीज बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि आउटरीच उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने करवाया है जिनका इस शो की वजह से लॉस हो रहा था, बट एक्चुअली ये गेम इतना छोटा नहीं लगता। दिस सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्लान, जिसकी वजह से आने वाले कुछ ही समय में कंटेंट क्रिएशन पूरी तरह से बदलने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ी ही देर में क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो बेसिकली इंडियाज गॉट टैलेंट नाम का एक शो है जिसे समय रैना ओन एंड रन करते हैं, जिसमें वो यूजुअली कई सारे पॉपुलर गेस्ट्स को बुलाते हैं और फिर कंटेस्टेंट्स एंड जजेस दोनों ही एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। तो ऐसे ही एक मेंबर्स ओनली एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा एके द रेबल किड एंड आशीष चंचलानी आए हुए थे। उस एपिसोड में रणवीर और द रेबल किड ने पेरेंट्स को लेकर के बहुत ही घटिया कॉमेडी करने की कोशिश की। रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से कहा कि वुड यू रेदर वॉच योर पीस हैव एक्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वुड यू जॉइन देम वंस एंड स्टॉप इट फॉर एवर। अब ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा घटिया था कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इस चीज पर गुस्सा ना आए। एंड क्लियरली यू कैन सी द डिसएग्रीमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑन आशीष चंचलानी's फेस। आई एक्चुअली फील बैड फॉर हिम बिकॉज इस एपिसोड की वजह से आशीष चंचलानी को जबरदस्ती में ड्रैग कर लिया गया। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बस यही कहूंगा, आई एम सो सॉरी। वेल, द रेबल किड ने भी उसी सेम कंटेस्टेंट से बहुत ही अब्यूजिव वे में कहा कि माँ की वेज से निकलने के बाद कभी किसी और की वेज देखी है। हालांकि उस कंटेस्टेंट ने भी पहले रेबल किड की वेज को लेकर के कॉमेडी करने की कोशिश की थी, व्हिच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट दैट डजंट मीन शी कैन ड्रैग हिज फैमिली। तो मेनली इन्हीं 2 लोगों की वजह से इतना आउटरेज हो रहा है। बट समय भी डार्क ह्यूमर के थ्रू मे बी अननोइंगली सोसाइटी में इमोरलिटी एंड इनडिसेंसी को प्रमोट कर रहे थे। बट उनके जोक्स इस हद तक तो फिर भी गंदे नहीं होते थे, और जो भी वो कहते थे वो उसे इस ढंग से कहते थे कि सिर्फ मैच्योर ऑडियंस ही उसे कंज्यूम कर सकती थी। भले ही रणवीर और रेबल किड का ये जो कमेंट था ये बहुत ही ज्यादा वल्गर था, बट इस मैटर को सिंपली अपोलोजाइज करवा करके, उस एपिसोड को डिलीट करवा करके और समय से सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करने का प्रॉमिस लेकर भी इसे एंड किया जा सकता था। बट मुझे हैरानी इस बात पर है कि अचानक से जनता सो करके उठ गई है, उन्हें सोसाइटी की परवाह होने लग गई है, देश की चिंता होने लग गई है। बट यही जनता ऐसे ही वल्गर कंटेंट को अल्ट बालाजी एंड उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विजुअल फॉर्मेट में कंज्यूम करती है, तब इन्हें दिक्कत नहीं होती। आज हमारी मीडिया भी समाज सुधारक बनकर इस टॉपिक को कवर करने में लगी हुई है, जैसे ऊपर से किसी ने ऑर्डर्स दिए हों। ये वही मीडिया है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाने में बहुत ही पीछे रहती है बट टीआरपी बटोरने में सबसे आगे। बट असल में ये सारे इवेंट्स इतने रैंडम नहीं लगते, शायद इन्हें बकरा बनाया जा रहा है, बट किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा नहीं। आज से 1 साल पहले बीजेपी ने पार्लियामेंट में एक बिल प्रपोज किया था, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024। उस बिल में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कंटेंट क्रिएटर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करती थी। जैसे कि अगर किसी को कंटेंट बनाना है तो पहले उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अपनी स्क्रिप्ट को गवर्नमेंट से रिव्यू करवाना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट उस चीज को अप्रूव करेगी उसके बाद ही आप उस स्क्रिप्ट पर काम कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे उस बिल में जिससे बेसिकली गवर्नमेंट ये रेगुलेट कर सकती थी कि इंटरनेट पर गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं। कुल मिलाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक शब्द भी ना बोल सके। उस बिल को ऑब्वियसली डिक्टेटोरियल होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, बट ये होना पॉसिबल इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पर ऑपोजिशन स्ट्रांग थी। बट गेस व्हाट, बीजेपी हैज जस्ट वॉन दिल्लीज इलेक्शन, दिस टाइम इट इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो बीजेपी उंगली टेढ़ा करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। एक कॉमेडी शो में मारे गए एक वल्गर जोक का नेशनल इंटरेस्ट बन जाना, उस पर ऑल ओवर इंडिया इतना आउटरीच दिखना और मीडिया का इस इशू को इतना ज्यादा हाईलाइट करना सीम्स फिशी। और ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है कि शायद इस साल या शायद कुछ ही महीनों बाद एक वैसा ही ब्रॉडकास्टिंग बिल बीजेपी दोबारा पार्लियामेंट में प्रपोज करेगी, जिससे इंटरनेट पर कोई भी फ्रीली कंटेंट नहीं बना पाएगा। और शायद आप इस चीज का ब्लेम समय या रणवीर पर डालेंगे, बट अगर गवर्नमेंट ने इस चीज को जानबूझकर करवाया है तो वो किसी ना किसी को बकरा बना ही लेते। वेल, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये गवर्नमेंट ने करवाया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने करवाया है, या ये सिर्फ एक नेचुरल आउटरीच है? वेल, इस आउटरीच की वजह से रणवीर अलाहाबादिया लॉस्ट 200 के सब्सक्राइबर्स, समय का शो बैन हो सकता है, उनके शो में आए हुए जितने भी गेस्ट थे उन सब के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई, और आने वाले कुछ दिन इन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाले हैं। बट अगर इस सब में सबसे बड़ी गलती किसी की है तो वो है हिपोक्रेट ऑडियंस, क्योंकि ये लोग तो शुरू से ही अपनी अपनी फील्ड्स में जाने अनजाने डिस्ट्रक्शन कर ही रहे थे। रणवीर अलाहाबादिया इज अ किंग ऑफ सूडो साइंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। समय रैना डार्क ह्यूमर के नाम पर काफी हद तक इमोरलिटी एंड इनडिसेंसी को प्रमोट कर ही रहे थे, एंड हेंस वाज मेकिंग द सोसाइटी अनसेफ फॉर वुमेन। और द रेबल किड तो एक ऐसी औरत है जिसके हिसाब से गाली देना, वल्गर कमेंट्री करना और एक्चुअली खुद को वोक दिखाना बहुत ही कूल है, जिसका इमेच्योर लड़कियों पर बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बट अब तक किसी को तकलीफ नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था अंटिल किसी एक व्यक्ति ने इस चीज पर एक्शन ले लिया। और अगर ये सिर्फ एक नेचुरल आउटरीच है तो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ भेड़चाल चलने का ही काम कर रही है।
जो लोग समाज बचाने निकले हैं वो लोग जरा इन 2 शब्दों का मीनिंग बताइए। जो घटिया चीज रणवीर अलाहाबादिया ने क्वेश्चन के रूप में पूछी, ये उसका डायरेक्ट आंसर है, जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आप समाज को बचा किससे रहे हैं? वेल, बेचारी जनता अभी भी ये नहीं जानती कि जो आउटरीच वो कर रहे हैं उसे एट द एंड ऑफ द डे इन तीनों का फायदा ही है। सी, ऑडियंस 4 तरह की है। फर्स्ट, जो इस शो के बारे में नहीं जानती थी बट दे कैन बी अ पोटेंशियल व्यूअर। सेकंड, मेरे जैसे लोग जो इस शो के बारे में जानते तो थे बट नेवर वॉच्ड एनी एपिसोड ऑफ इट। थर्ड, वो ऑडियंस जो इस शो को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एंड फोर्थ, इस शो की एक्चुअल ऑडियंस। तो इस आउटरीच की वजह से हुआ क्या कि इन चारों तरह की ऑडियंस का अटेंशन इन 3 लोगों पर आ गया। और अटेंशन ही वो एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी इन्फ्लुएंसर या लीडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार अगर आपको अटेंशन मिल गई तो उसका कंट्रोल आपके पास आ जाता है। और लोगों की अटेंशन से खेलने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट अगर कोई है तो वो है पॉलिटिशियंस। वो जानते हैं कि कब आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करना है, कब उसे खुद पर रखना है और कब आपसे सिंपैथी लेना है। इस अटेंशन का यूज करके आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आपने कभी इमेजिन किया हो। यूट्यूब पर इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है पुनीत सुपरस्टार एंड दीपक कलाल, जिन्होंने पहले दुनिया भर की क्रिंज हरकतें करके लोगों की अटेंशन ग्रैब की और फिर उसे मोनेटाइज कर लिया। और पता है लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? किसी बैड न्यूज या कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाना। क्योंकि बैड न्यूज गुड न्यूज के कंपैरिजन में 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से फैलती है। और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी हम कोई बैड न्यूज सुनते हैं तो उससे हमारे दिमाग में डोपामिन, नोरेपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड एड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी को एक सेंस ऑफ प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। और बैड न्यूज के साथ हमारा रिलेशन ऐसा है कि अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें फोमो होने लग जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके पीछे का एवोल्यूशनरी रीजन ये है कि ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का पार्ट है। बैड न्यूज हमेशा से हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी रही है। जो लोग जर्नलिज्म में हैं वो लोग मेरी बात से बहुत ही अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि देयर इज अ सेइंग इन जर्नलिज्म दैट गुड न्यूज इज नो न्यूज। बल शायद आपको मेरी बात गलत लग रही हो, क्योंकि इस आउटरीच की वजह से तो उनका नुकसान ही हो गया। इसमें फायदा क्या हुआ? वेल, देयर इज अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल बुक जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसका लॉ नंबर 6 ये कहता है कोट द अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, जिसका मतलब है कि चाहे जो करना पड़े बट लोगों की नजरों में आओ, फिर वो चाहे कोई कंट्रोवर्सी ही क्यों ना हो, कोई आउटरेजियस स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने ब्रांड्स को जल्दी लाइमलाइट में लाने के लिए नेगेटिव मार्केटिंग का ही सहारा लेती हैं। वो पहले कुछ ना कुछ ऐसा आउटरेजियस करती हैं जिससे बहुत सारे लोगों की अटेंशन उस ब्रांड पर आ जाती है, वो उसे हेट देने लग जाते हैं, और जब वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक रीच कर जाते हैं तब वो माफी मांग लेते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि लोगों में 2 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। पहला, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाना, और दूसरा, ज़्यादातर लोगों का क्रिटिकली इतना स्मार्ट ना होना कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसमें लॉजिक एंड एविडेंस का फिल्टर लगा सकें। अभी देखना आपको बस यही 3 चेहरे हर जगह कोई ना कोई अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे, और अपनी पीआर की हेल्प से बहुत ही जल्द ये लोग अपनी इमेज भी क्लीन कर लेंगे। बट फिलहाल तो लोग इन्हें फांसी देने की बात कर रहे हैं। अपॉलॉजी से काम नहीं बनेगा। कमाल के लोग हैं हमारे देश में। जिस चीज को सिंपली वार्निंग दे करके टाला जा सकता है उस पर नेशनल लेवल पर आउटरीच है। बट मजे की बात यह है कि जब आसाराम बापू जैसे रेपिस्ट को पुलिस पकड़ने आती है तो यही लोग पुलिस के अगेंस्ट आउटरीच करते हैं। बाय।